तो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से एक बिगिनर जिम जाके भी अपनी मसल ग्रोथ नहीं कर पाता, वो हर वीक नई नई एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी मसल शॉक होगी और मसल ग्रोथ ज्यादा जल्दी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो लेग एक मेजर पार्ट होता है तुम्हारी बॉडी का एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करने के लिए। और तो सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से एक बिगिनर जिम जाके भी अपनी मसल ग्रोथ नहीं कर पाता। और एक बिगिनर को क्या लगता है उसकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही होती है, उसका रीजन है उसका वर्कआउट। उसने एक अच्छा वर्कआउट चूज नहीं करा और ये सबसे बड़ी उसकी गलती होती है, क्योंकि उसके वर्कआउट में गलती नहीं है, उसकी बाकी चीजों में गलतियां हैं। तो चलो वो बताता हूँ। और जब मैं खुद बिगिनर था तो मैंने भी ये सारी गलतियां करी हैं, दिन बर्बाद करे हैं, महीने बर्बाद करे हैं और सब मिला के पूरा साल भी बर्बाद करा है। तो मैं नहीं चाहता वो गलतियां तुम भी करो। तो ये वीडियो जरूर पूरी एंड तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हारी गलतियां वो तुम नहीं करोगे ये देख के। पहली गलती, हर वीक नई नई एक्सरसाइज ट्राई करना। तो मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि वो हर वीक नई नई एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी मसल शॉक होगी और मसल ग्रोथ ज्यादा जल्दी होगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि इससे होता क्या है, तुम्हारी एक तो स्ट्रेंथ स्प्लिट हो जाती है, ना तुम्हारी मसल ग्रोथ होती है, ना तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और तुम बस अलग अलग एक्सरसाइज ट्राई करते रह जाते हो। तुम्हारा टाइम भी बर्बाद होता है और तुम्हारी एनर्जी भी। और इसका बेटर रास्ता ये होगा कि तुम हर पार्ट के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज चूज करो जिसमें तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या रहता है अब ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें तुम अपनी मसल को और अपनी स्ट्रेंथ को एक साथ बढ़ा सकते हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और तुम्हारी मसल ग्रोथ भी होगी। और अब एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है। सपोज आज मैंने 35 kg से इंक्लाइन डंबल प्रेसेस मारे 3 सेट, जिसमें मुझे पहले सेट में 10 रैप आए, दूसरे सेट में भी 10 रैप आए और तीसरे सेट में भी 10 रैप आए। बट ये मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कंसिस्टेंटली 2-3 महीनों से 35 kg से ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे 10 रैप मिल जाए तीनों सेट में। और आज मुझे फाइनली 10 रैप तीनों सेट में मिल गए। अगले सेशन में मैं क्या करूंगा कि 40 kg से ट्राई करूंगा। तो ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अपनी फॉर्म पे, अपनी रैप पे और अपनी वेट पे भी ध्यान रखना और साथ ब साथ उन तीनों को इंप्रूव करके चलते रहना। ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी विद प्रॉपर फॉर्म तो तुम्हारी मसल ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। दूसरी गलती, और ये 100% मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग डेज में करते ही करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने चेस्ट पे ध्यान दे दिया, अपनी बाइसेप पे ध्यान दिया और बाकी मसल गई भाड़ में। क्योंकि हर जिम में यही होता है, भाई चेस्ट अच्छी लग रही है चेस्ट मार, बाइसेप अच्छे करने हैं बाइसेप मार और बाकी बैक मसल लेग्स तो भूल ही जाओ। तो यही चलता रहता है, चेस्ट बाइसेप चेस्ट बाइसेप चेस्ट बाइसेप। तो ऐसा नहीं करना है और इसमें भी हमारी गलती नहीं होती है, क्योंकि उस जिम का एनवायरनमेंट ही उस टाइम ऐसा रहता है कि भाई सब यही बोलते हैं चेस्ट मार लो चेस्ट मार लो चेस्ट मार लो या आर्म्स मार लो, क्योंकि यही बाहर से अच्छे दिखते हैं और सबको बाहर से ही अच्छा देखना है, ना कि पूरी बॉडी अच्छे से डेवलप करनी है। जैसे अगर तुम्हें पूरी एस्थेटिक फिजिक चाहिए ऊपर से नीचे तक, तो लेग एक मेजर पार्ट होता है तुम्हारी बॉडी का एक एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करने के लिए, और वही लोग इग्नोर कर देते हैं। और एस्थेटिक वाइज ही नहीं, अगर तुम लेग्स अच्छे से ट्रेन करते हो तुम्हारे नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं। तो अगर लेग्स को स्किप करते हो तो ये गलती आज से ही बंद कर दो, और नहीं करते तो भाई अच्छे जा रहे हो करते रहो। दूसरी गलती, गलत तरीके से मारना या ईगो लिफ्टिंग करना। और ये एक और ऐसी गलती है जो हर बिगिनर स्टार्टिंग डेज में करता ही करता है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसे इतना पुश करते हैं कि नहीं भाई उठा लेगा, जबकि वो साफ दिख रहा है कि वो नहीं उठा पा रहा है, फिर भी लोग पुश करते हैं भाई उठा लेगा। वो टेढ़ा टाड़ा करके इधर झुक के उधर झुके अपनी ये बैक मोड़ के उठा ही लेता है। और उसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है, उस बिगिनर बंदे को जिसने अभी अच्छे से स्टार्टिंग की नॉलेज ही ग्रैब नहीं करी है कि मेरे मसल में ये हो गया, मेरे मसल में वो हो गया, तो मैं कैसे आगे कंटिन्यू करूंगा। तो भाई ये गलती नहीं करनी है किसी के भी कहने पे या अपना ऑरा दिखाने के लिए गलत फॉर्म में या ईगो लिफ्टिंग कभी मत करना, वरना एक बार इंजरी हो गई तो बस तुम्हारा ऑरा फार्मिंग तो नेगेटिव में चला जाएगा और तुम्हारी जिम तो भूल ही जाओ कि कभी कर पाओगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, यहाँ भी मैंने 40 kg मारे हैं पहले के टाइम में और आज भी मैं 40 kg मार रहा हूँ, तो तुम डिफरेंस खुद ही देख सकते हो फॉर्म का कितना फर्क है। और लोग यूं ही बोल देते हैं कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही। अगर मैं देखूं कितना टाइम लगा मुझे एक फॉर्म सही करने में, तो भाई सब दिमाग का खेल है कि तुम क्या चाहते हो अपनी बॉडी के लिए। अगर तुम बस दिखाना चाहते हो कि हाँ भाई मैं वेट मार सकता हूँ तो उठा दो भाई 50 किलो, लेकिन वो इंजरी देके जाएगा, कोई फायदा तो है नहीं। तो भाई कम वेट उठाओ लेकिन प्रॉपर फॉर्म से उठाओ, तुम्हें फायदा भी देगी और तुम्हारा ऑरा भी बढ़ाएगी कि भाई वेट कम मार रहा है लेकिन सही फॉर्म से मार रहा है। ये भी एक फ्लेक्सी है भाई। मिस्टेक नंबर 4, अपने वर्कआउट को कभी ट्रैक ना करना कि मैंने लास्ट टाइम कितना वेट मारा था, कितने रेप्स मारे थे, तो इसका कोई ट्रैकिंग रिपोर्ट ही नहीं रखना। सबको क्या लगता है कि हमें फूड बस ट्रैक करना होता है अच्छी फिजिक बनाने के लिए, बट नहीं, जितना जरूरी फूड ट्रैक करना होता है उतना ही जरूरी तुम्हारा वर्कआउट को ट्रैक करना भी है। अगर तुम्हें अच्छी फिजिक चाहिए तो अपने वेट्स को, अपने रेप्स को, हर एक्सरसाइज में तुमने लास्ट सेशन में कितने वेट मारे थे, कितने रेप्स मारे थे, तो इससे क्या फायदे होते हैं कि अगर तुम जिम जा रहे हो तुम्हें पता होता है तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, कितने रेप्स के लिए ट्राई करना है और कितना वेट लगाना है। तुम्हें जिम जाके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आज कौन सी एक्सरसाइज मारूं, आज कितना वेट लगाऊं,
और आज कितने रैप मारो, ये सब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तुम्हें बस पता होगा जब तुम जिम में घुसोगे तो तुम्हें ये वेट लेना है, ये एक्सरसाइज मारनी है, इतने रैप्स के लिए ट्राई करना है। तो बस तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम सही जगह फोकस कर पाओगे। तो आज से ही स्टार्ट कर दो अपना वर्कआउट को ट्रैक करना। तो भाई सही बता रहा हूँ, अगर तुमने इन 4 मिस्टेक्स को भी सही कर लिया ना, तुम्हारी जो ग्रोथ हो रही है ना वो डबल हो जाएगी। तो आज से ही इन मिस्टेक्स को एनालाइज करो, सही करो और आगे अपनी ग्रोथ करते रहो, अगर तुम्हें सच में ग्रोथ चाहिए तो। क्योंकि हर चीज का ध्यान रखोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो बस यहीं तक थी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो कमेंट जरूर कर देना। मैं ट्राई करूंगा उस पर बनाने के लिए, और जो भी क्वेश्चन होंगे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो आती रहेगी, देखते रहना और बॉडी मैं बनवाऊंगा तुम्हारी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। पीस।